हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि आपका बेस्ड है ट्रसेस के ऊपर। तो आइए सॉल्व करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है ये, आर के बंसल का क्वेश्चन नंबर 3 अनसॉल्व है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रस ऑफ स्पान 7.5 मीटर, इसकी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 7.5 मीटर। ओके ठीक है, आपको रिएक्शन फाइंड आउट करनी है ए और बी पे, और आपको फाइंड आउट करना है जो एवरी मेंबर है उसके अंदर फोर्स, ए बी ए डी के अंदर, ए सी के अंदर, सी ई बी सी, इन सब के अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट से, ठीक है। और मेथड ऑफ जॉइंट्स में बेसिकली हम करते क्या हैं, हर जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं, है ना। उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होना चाहिए, और नेट वर्टिकल कंपोनेंट भी आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमको यदि रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक एंड पॉइंट के बाद मोमेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम मोमेंट कंसीडर कर सकते हैं किसी के भी अबाउट, ठीक है। तो हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये कैसा लगेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये हो जाएगा टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर ए मल्टीप्लाइड बाई 7.5। अब ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को भी आपको यहाँ ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो इस फोर्स को हम यहाँ पे ट्रांसमिट कर देते हैं। ये फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से ट्रांसमिट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये फोर्स ट्रांसमिट कर दिए यहाँ पे। लेकिन अब इस फोर्स का मोमेंट यदि आप निकालेंगे तो इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है, ये डिस्टेंस आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मैं इसको नाम दे देता हूँ एफ, ठीक है। लेकिन आपके पास ना तो ये डिस्टेंस है और ना ये डिस्टेंस है, तो आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें यूज़ करना पड़ेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इसकी बात करें, इस ट्रायंगल की ए बी डी की, तो इसमें 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। इसका मतलब आपको ये मालूम है ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें ये 60 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। अब ये 90 है, तो इस पूरे ट्रायंगल में आप मानिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस हाइपोटेन्यूस किस में आता है, कॉस। तो कॉस 60 इक्वल्स क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू ए डी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी, ठीक है। तो कॉस 60 इक्वल्स ए डी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, और ए बी यहाँ पे दिया हुआ है 7.5, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल्स क्या आ जाएगा, 7.5 कॉस 60, ठीक है। तो यहाँ से ए डी निकाल लेते हैं। ये आपका 7.5 इंटू कॉस 7.5 इंटू कॉस 60, तो ये आ गया 3.75 मीटर, ये आ गया। लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा, आपको बेसिकली या तो ये चाहिए या ये चाहिए, है ना, क्योंकि इस फोर्स का मोमेंट निकालना है, डिस्टेंस ये वाली चाहिए। यदि ये मिल जाता है तब भी आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि इस फोर्स का मोमेंट निकाल लो आप इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो ये डिस्टेंस ही, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। तो आप फिर इस ट्रायंगल में देखो, मैं इसको इसे लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए डी एफ, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी एफ। तो यहाँ पे यदि हम कॉस निकालना चाहें, कॉस 60, ये कॉस 60, तो इस केस में ये क्या होगा, बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। तो ये ए एफ अपॉन क्या हो गया, ए डी। ए डी अभी हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ से ए एफ इक्वल्स क्या आ जाएगा, ए डी कॉस 60। ए डी अभी हमने कैलकुलेट किया, ए डी की वैल्यू कितनी आई, 3.75 इंटू कॉस 60, ठीक है। तो हम 3.75 है हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस 60 का, तो ये आ जाएगा ए एफ आपका 1.875 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये निकल आया ए एफ। अब जैसे ही आपका ए एफ निकल आया, इसका मतलब आपका बी एफ या एफ बी भी निकल आएगा। एफ बी इक्वल क्या हो जाएगा इसमें, यदि हम एफ बी की बात करें तो एफ बी इक्वल क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल हो जाएगा 7.5 माइनस, ये पूरा 7.5 है, इसमें से ये माइनस हो गया, माइनस 1.875। तो एफ बी इक्वल्स हो जाएगा आपका 7.5 माइनस आंसर, तो ये आ गया 5.625 मीटर।
ठीक है। तो आपने ये इक्वल क्या होगा, ये बेसिकली क्या मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा, क्लॉकवाइज, और ये यहाँ पे जो फोर्स होगा ये इस पॉइंट के बाद कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मूवमेंट का समीशन भी तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप देखो इसमें ये कितना हो जाएगा, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डिस्टेंस है ना, मल्टीप्लाइड बाई, मैं लिख देता हूँ एफ बी प्लस ये फोर्स और लग रहा है, तो इसको भी नीचे एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा आपको, नीचे एक्सट्रापोलेट करना पड़ेगा। मैं इसको भी नीचे यहाँ पे इस तरह से एक्सट्रापोलेट कर दे रहा हूँ और ये पॉइंट लोकेट कर दे रहा हूँ जी, ठीक है, इसका लाइन ऑफ एक्शन जी है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2.5 इंटू एफ बी प्लस 3 इंटू बी जी, 3 इंटू बी जी। ये इक्वेशन आपकी बन गई रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। अब आपके पास एफ बी तो आपने निकाले, लेकिन आपके पास बी जी नहीं है, तो आपको बी जी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट अस कैलकुलेट बी जी, लेट अस कैलकुलेट बी जी, ठीक है। अब आप देखो इसकी वैल्यू आई है आपकी, इसकी वैल्यू क्या आई है 3.75, ये 60 डिग्री है और आपका ये भी 60 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए डी सी इज आइसोस्केल, दो एंगल बराबर होंगे तो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा, और ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो इसका मतलब ये आमने की जो साइड होती हैं ये साइड भी बराबर होंगी, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी। तो दिस इम्प्लाइज ए डी इक्वल सी डी, और इक्वल कितना हो जाएगा 3.75 मीटर। ये समझ में आ गया आपको। अब आप देखो इस ट्रायंगल को यदि आप कंसीडर करें, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, कंसीडरिंग ट्रायंगल सी डी ई, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अब देखो ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये कितना 180 डिग्री का हुआ, ये 60, ये 60, तो इसका मतलब ये कितना बचा 60, ठीक है। अब इसमें यदि हम इस एंगल को कंसीडर करें तो ये हुआ बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो cos 60 इक्वल क्या आ जाएगा, बेस क्या है आपका CE। ये सब इसलिए कर रहे हैं ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ये वाली डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो CE बेस हो गया, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा आपका CD। तो cos 60 इक्वल्स CE, और CE की वैल्यू कितनी है, नहीं है आपके पास, तो यहाँ से CE और CD की वैल्यू 3.75। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो CE इक्वल्स 3.75 इंटू कॉस 60, तो 3.75 इंटू कॉस 60, ये आ गया आपका C 1.875। अब आप देखो ये वैल्यू आ गई आपकी CE 1.875, ठीक है। अब ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से CE आपका निकला है, अब आप क्या निकाल सकते हो, EG निकाल सकते हो। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करके, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करके, कंसीडरिंग ट्रायंगल CEG, ठीक है। तो यहाँ से cos 60, अब इस वाले ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो ये क्या हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये कल्स क्या हो जाएगा CG, या फिर मैं cos नहीं लेता यहाँ पे, cos की जगह मैं ले लेता हूँ साइन। तो साइन में क्या आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो साइन 60 इक्वल, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है EG, हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है आपका EC या CE। तो साइन 60 इक्वल्स EG की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन CE की वैल्यू है आपके पास 1.875। तो EG इक्वल्स कितना हो जाएगा 1.875 इंटू साइन 60, तो 1.875 ही निकाला है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन 60 का, तो ये आ जाएगा EG 1.62379 मीटर, ठीक है। ये सब वैल्यू मैं अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ये आ गया। अब आपको बेसिकली निकालना क्या है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो आपको निकालना है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को आप कंसीडर करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में आप क्या ले सकते हैं, ये क्या है, ये आपका बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, इन ट्रायंगल
GEB, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 निकाले अपन, तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा EG अपॉन BG, और EG की वैल्यू अभी आपने निकाला है 1.6237, तो tan 30 इक्वल्स 1.62379 अपॉन BG, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करिए, 1.62379, ठीक है, डिवाइडेड बाई tan 30, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी BG इक्वल्स 2.812 मीटर, ठीक है। तो BG आ गया। अब हम आसानी से जो इक्वेशन बनाया है ये वाला रिएक्शन वाला, तो इसमें रख सकते हैं और वहाँ से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे RA इंटू 7.5 है, तो RA इंटू 7.5 इक्वल क्या है, 2.5 इंटू FB, 2.5 इंटू FB। FB की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। FB की वैल्यू आई है 5.625, तो 5.625 प्लस ये क्या है, यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाइड बाई BG, ठीक है। BG जो हमने अभी कैलकुलेट किया 2.812, तो RA निकल आएगा। फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.625 प्लस 3 इंटू 2.812, ओके, ये आ गया RA इंटू 7.5 इक्वल्स आएगा 22.4985। तो RA इक्वल्स क्या आ जाएगा, 22.4985 डिवाइडेड बाई 7.5, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने 7.5 से, ठीक है। तो ये 2.99 आ रहा है, हम इसको 3 भी लेके चल सकते हैं क्योंकि इसने, तो RA इक्वल्स आ गया 3 न्यूटन ना, किलो न्यूटन में है, तो ऑब्वियसली ये सारे फोर्सेस किलो न्यूटन में, ये भी आपका किस में आएगा, किलो न्यूटन में, ठीक है। तो RA आ गया आपका 3 किलो न्यूटन, एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका निकल आया है। अब आपको निकालना है RB। अब आप देखिए एक चीज़ समझिए, इसमें बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है, ये और ये, तो RA ये अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो जितना ऊपर की तरफ लग रहा है उतना नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ से RA प्लस RB इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2.5 प्लस 3, 2.5 प्लस 3। RA की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है 3 प्लस RB इक्वल्स 5.5, ठीक है। तो RB ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 5.5 माइनस 3, तो RB आ गया आपका 5.5 माइनस 3 जाएगा तो 2.5। तो इस तरह से आपने दोनों निकाल ली, RA भी निकल आया और आपका RB, ये आपका RA निकल आया और ये आपका RB निकल आया। अब हम कंसीडर करेंगे जॉइंट, ठीक है। अब क्या कंसीडर करेंगे, जॉइंट। तो लेट अस कंसीडर द जॉइंट। हम सबसे पहले जॉइंट A को कंसीडर करते हैं, तो कंसीडरिंग जॉइंट A को कंसीडर करते हैं। तो A में आप देखो ये इस तरह से है, यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है, उसके अलावा ये है आर्म और ये है आपका इस तरह से, ठीक है। ये A है, इधर आपका C है और ये ऊपर D है। अब आप देखो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका मतलब इसको कुछ ना कुछ बैलेंस कर रहा होगा, वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, है ना। तो ये और इसमें यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको मान लेते हैं हम FAC, और ये जो उस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है वो मान लेते हैं FAD, ठीक है। अब आप देखिए ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो इसके बेसिकली दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा और इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो अब इसमें इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, जो दूर होता है, ये इसके साथ वाला ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा FAD cos 30, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, FAD sin 30। और ये वर्टिकली यदि रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका RA किसके बराबर होना चाहिए, FAD sin 30 के बराबर। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो रिजॉल्विंग फोर्सेस वर्टिकली, तो वर्टिकली जब आप रिजॉल्व करेंगे तो RA इक्वल्स क्या आ जाएगा, FAD
साइन 30। आर ई की वैल्यू आपके पास क्या है 3 इक्वल्स एफ ए डी साइन 30। तो यहाँ से एफ ए डी इक्वल्स आ गया 3 डिवाइडेड बाई साइन 30। फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 डिवाइडेड बाई साइन 30, तो ये आ गया 6। ये थोड़ा सा एंगल का मिस्टेक है, ये एंगल बेसिकली 60 है। आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन में 60 एंगल है, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 और ये भी 60, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये एफ ए डी साइन 60 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे साइन 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई साइन 60, तो ये आ गया 3.46 किलो न्यूटन, ठीक है। और ऑब्वियसली ये टुवार्ड्स जब जॉइंट लग रहा है, टुवार्ड्स जॉइंट लगेगा तो फोर्स कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो एक कंपोनेंट ये लग रहा है, इसको बैलेंस कौन सा करेगा, इधर वाला कंपोनेंट। तो बेसिकली एफ ए सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ ए सी, है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली। तो एफ ए सी, ठीक है, इसमें जो फोर्स लग रहा हो एफ ए सी, ये किसके बराबर होगा, इस कंपोनेंट के। इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ ए डी कॉस 60, ठीक है। तो एफ ए डी अभी मैंने कैलकुलेट किया है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस 60 का। तो ये आ गया आपका एफ ए सी इक्वल्स आ गया 1.73 किलो न्यूटन, ठीक है। ये एफ ए सी आ गया। अब इसके बाद हम कंसीडर करेंगे दूसरा जॉइंट, ठीक है। तो दूसरे जॉइंट में हम कंसीडर करते हैं बी को, क्योंकि यहाँ पे 3 है, 4 वाले को बाद में कंसीडर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंसीडरिंग जॉइंट बी। जॉइंट बी को कंसीडर करते हैं। तो जॉइंट बी को यदि आप कंसीडर करेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है, एक इस तरह से लग रहा है ये, एक इस तरह से ये लग रहा है और एक यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये बी है, ये डी है और ये सी है, ठीक है। तो आर बी और इसको निकाल दें यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप इसको निकालोगे तो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ऑब्वियसली ये कैसा लग गया, नीचे की तरफ। तो इसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा और एक कंपोनेंट इसका ये। अब आप देखो ये एंगल कितना है 30, ये 30 है, तो आपका ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यदि ये एफ बी डी है तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी डी कॉस 30 और ये एफ बी डी साइन 30, एफ बी डी साइन 30। ये आपको समझ में आता होगा। तो इसको मैंने रिजॉल्व किया। अब तो आर बी किसके बराबर होगा, रिजॉल्व वर्टिकली, वर्टिकल डायरेक्शन रिजॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ से आर बी इक्वल्स क्या आ जाएगा, आर बी इक्वल्स आ जाएगा एफ बी डी साइन 30, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू हमने निकाली है अभी, आर बी की वैल्यू कितनी आई है 2.5। तो 2.5 इक्वल क्या हो जाएगा, एफ बी डी साइन 30। तो यहाँ से एफ बी डी इक्वल्स क्या आ जाएगा 2.5 अपॉन साइन 30, ठीक है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई साइन 30, ये आ गया 5। तो एफ बी डी की वैल्यू आ रही है आपकी 5। इसमें बी डी को ना बोल के, क्योंकि डी ऊपर है, इसके बीच में भी फोर्स है, तो हम इसको ले लेंगे बी ई, ये पॉइंट ई होगा। तो यहाँ पे ये बी ई है और ये आपका जो निकला है ये भी बी ई, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ बी ई इक्वल्स 5 किलो न्यूटन। इसके बाद हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कंसीडर कर लिया। अब हम कंसीडर करके चलते हैं ये वाला जॉइंट सी, ठीक है, कंसीडरिंग जॉइंट सी, ठीक है। तो मैंने जॉइंट सी को कंसीडर किया। तो सी में आप देखोगे ये है यहाँ पे सी, ठीक है, और यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है और एक फोर्स आपका ये लग रहा है ना। ये कौन सा है, एफ सी डी, एफ सी डी, और ये कौन सा है, एफ सी ई, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका डी है, ये ई है, ओके। इस वाले जॉइंट में एक चीज़ और रह गया निकालना, आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया। हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व जब आप करोगे तो बेसिकली क्या होगा, इधर ये फोर्स लग रहा होगा, इसको बैलेंस ही करेगा। तो एफ बी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ बी डी कॉस 30,
ठीक है। तो एफ बी सी इक्वल्स क्या हो जाएगा, एफ बी टी की वैल्यू है आपके पास 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस 30, तो ये आ गया 4.33 किलो न्यूटन। ठीक है, एफ बी सी आ गया। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। अब हम इसको कंसीडर करते हैं, तो इसमें आप देखिए ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल भी क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो हम इनका डायरेक्शन कुछ भी ले लेते हैं, हम डायरेक्शन ले लेते हैं अभी नीचे की तरफ। मान लो ये भी फोर्स ऐसा लग रहा है और यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है तो ऑब्वियसली इसका एक कंपोनेंट ऐसे एक्ट करेगा और इसका दूसरा कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा। ऐसे इसकी बात करें हम तो इसका एक कंपोनेंट इस तरह से एक्ट करेगा और इसका दूसरा कंपोनेंट इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है। ये 60 है तो आपका ये भी 60 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये एफ सी डी कॉस 60 और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ सी डी साइन 60। और ऐसे ही यदि हम इसकी बात करें तो ये 60 है तो ये भी 60, मतलब ये आपका एफ सी ई कॉस 60 और ये क्या हो जाएगा एफ सी ई साइन 60। अब रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन। और यहाँ पे भी एक फोर्स लग रहा है, ये एफ ए सी लग रहा है और ये भी एफ ए सी लग रहा है, एफ बी सी लग रहा है। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो हमने फोर्सेस निकाले हैं ये ए सी, ये भी टेंसाइल निकला है और बी सी निकाला है, ये भी टेंसाइल। टेंसाइल का मतलब अभी लग रहा है यहाँ से, इस पॉइंट से दूर लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो इसका ये कंपोनेंट है तो इधर ये फोर्स लगेगा, ये टेंसाइल होगा अभी फ्रॉम द जॉइंट है ना। ऐसे ही फर्स्ट केस में भी आप देखिए तो ये कंपोनेंट है, इधर ये लग रहा है तो अवे फ्रॉम द जॉइंट लग रहा है तो टेंसाइल, तो ये भी टेंसाइल, ये भी। मैं क्या करता हूँ, इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल दोनों में, ठीक है। जब रिजॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यू आपको मिलेगी। तो सबसे पहले वर्टिकल रिजॉल्व करके लिखते हैं, तो ये बेसिकली क्या होगा एफ ए डी साइन 60 प्लस एफ सी ई साइन 60 इक्वल्स क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चाहे तो आप साइन 60 भी कॉमन ले सकते हैं, साइन 60 डिवाइड कर दो तो एफ सी डी प्लस एफ सी ई इक्वल्स क्या आ जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज एफ सी डी इक्वल्स माइनस एफ सी, ठीक है। अब रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टली, रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जब आप रिजॉल्व करोगे तो बेसिकली क्या आएगा, ये फोर्स है, इस तरफ वाले एक साथ ले लेते हैं और इस तरफ वाले एक साथ ले लेते हैं, तो ये क्या है एफ सी डी कॉस 60 प्लस एफ बी सी इक्वल, इस तरफ वाले एक साथ ले लेते हैं, ये क्या है एफ ए सी प्लस एफ सी ई कॉस 60, ठीक है। एफ सी डी की जगह मैं क्या पुटअप कर देता हूँ माइनस एफ सी ई, ठीक है। तो एफ सी डी की जगह मैं पुट कर दिया माइनस एफ सी ई कॉस 60 और ये इस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस कर सकते हैं अपन या फिर अभी रहने दो, प्लस एफ बी सी इक्वल्स एफ ए सी प्लस एफ सी ई कॉस 60। अब क्या करते हैं हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, है ना। किसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं, इसको पहले भेज देते हैं एफ बी सी माइनस एफ सी ई और एफ ए सी, ये एफ ए सी इक्वल क्या आ जाएगा एफ सी ई कॉस 60, ठीक है। फर्दर इसमें एफ सी ई कॉस 60 और ये माइनस का इधर जाएगा तो ये एफ सी ई कॉस 60, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। एफ बी सी की वैल्यू हमने निकाला अभी, ठीक है। एफ बी सी की वैल्यू कितना निकाला है वो मैं आपको बताता हूँ। एफ बी सी ओके, एफ बी सी 4.33, तो 4.33। एफ ए सी की वैल्यू हमने निकाली है, एफ ए सी की वैल्यू 1.73, ठीक है, इक्वल्स 2 इंटू ये 2 हो जाएगा एफ सी ई कॉस 60। तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 4.33 माइनस 1.73 ये आ गया, इसको सॉल्व होके 2.6 इक्वल्स 2 एफ सी ई कॉस 60। तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये 1.3 आ गया, फिर आप कॉस 60 से डिवाइड कर दोगे तो डिवाइडेड बाई कॉस 60, ठीक है। तो यहाँ से एफ सी ई की वैल्यू आ गई आपका 2.6 किलो न्यूटन, ये आ गया।
उसके बाद आपने देखा है एफ सी डी इक्वल्स क्या, एफ सी डी इक्वल्स माइनस का एफ सी ई, ठीक है। तो एफ सी डी की वैल्यू क्या आ रही है, एफ सी डी की वैल्यू आ रही है माइनस का 2.6 किलोमीटर। ये माइनस का आ रहा है इसलिए, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है वो डायरेक्शन सही नहीं है ना। तो डायरेक्शन आपको कौन सा होगा, एफ सी ई के केस में, एफ सी ई सॉरी एफ सी डी, सी डी कौन सा है ये वाला, तो इसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, उल्टा होगा, है ना। मतलब ये हमने कंप्रेसिव कंसीडर किया है, ये बेसिकली कौन सा नेचर होगा इसका, टेंसाइल होगा। टुवर्ड्स कंसीडर किया मतलब कंप्रेसिव, उससे और जॉइंट से दूर मतलब टेंसाइल, ठीक है। तो ये आपका एफ सी डी भी आ गया। अब बचा क्या है, देखो यहाँ से आप देखो तो ए डी आ गया हमारा, ए सी आ गया, बी सी आ गया और बी ई आ गया। हाँ ये बचा है अभी, है ना, इसमें बचा है ये वाला। तो इसको कंसीडर करते हैं फाइनली, ठीक है। तो हमने इसको बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए ये ई है ना, और यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पे एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये 30 है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, ये पूरा 90 होगा, तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल 60 है तो आपका ये भी 60 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इनके बीच में ये इंटरसेक्ट करने से बन जाएंगे। ये 60 हो गया। अब क्या करते हैं हम, इस लाइन के अलोंग इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, इस लाइन के अलोंग। तो इस लाइन के अलोंग करोगे तो आपका एक कंपोनेंट इसका, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ जिससे आपको आसानी से आइडेंटिफाई हो जाए। तो एक कंपोनेंट होगा इसका ये, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट होगा आपका ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें ये ई है तो एफ डी ई साइन 60, सॉरी ये कॉस होगा क्योंकि उसके साथ है ना एंगल, तो कॉस 60, और ये क्या हो जाएगा एफ डी ई, है ना, और ये साइन 60, ठीक है भाई। और ये आपका ये, और ये आपका यहाँ पे है ही ये एफ सी ई है। तो इसको इसके अलोंग रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके अलोंग रिजॉल्व अलोंग बी डी, बी डी के अलोंग जब मैंने इसको रिजॉल्व किया तो बेसिकली क्या आ जाएगा, एफ डी ई कॉस 60 इक्वल क्या आ जाएगा, इक्वल एफ बी ई, ठीक है। और एफ बी ई की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, एफ बी की वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, मैं बताता हूँ। ये देखिए एफ बी की वैल्यू कितनी, 5 किलोमीटर। तो ये आपका हो जाएगा एफ डी ई कॉस 60 इक्वल्स 5 किलोमीटर। तो यहाँ से एफ डी ई आ गया, एफ डी कितना आ जाएगा, 5/cos 60। तो ये हो जाएगा आपका 5/cos 60, तो ये आ गया 10, ठीक है। तो एफ डी ई इक्वल्स आ गया 10। इसमें थोड़ा सा फिर करेक्शन है, ये आप देखेंगे, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये कितना 3 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो 3 किलो न्यूटन ये क्या हो जाएगा, 3 cos, इसको आप कंसीडर ना करके ये इस तरह से आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ। तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आपका वर्टिकली बी डी के अलॉन्ग रिजॉल्व कर रहे हैं, तो बी डी के अलॉन्ग रिजॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी ई होगा प्लस ये जो 3 किलो न्यूटन लग रहा है इसका एक कंपोनेंट लगेगा, ठीक है। इसका कंपोनेंट कौन सा लगेगा, 3 cos 60, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आपका एफ बी ई के बराबर। तो एफ डी ई प्लस 3 cos 60 इक्वल एफ बी, एफ बी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 × cos 60 ये आ गया 1.5। तो एफ डी ई इक्वल्स प्लस 1.5, ये 1.5 इक्वल्स 5, तो दिस इम्प्लाइज एफ डी ई इक्वल्स 5 माइनस 1.5। तो एफ डी ई इक्वल्स आ गया आपका 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है। एफ डी ई आ गया मेरा। अब बचा इसको इसके अलॉन्ग रिजॉल्व कर देते हैं, तो इसके अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ से सीधा निकल आएगा एफ सी ई इक्वल्स क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट 3, ये एफ डी नहीं होगा, यहाँ पे 3 होगा, 3 sin 60। तो एफ सी ई इक्वल्स
3 sin 60 कर देते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई sin 60, तो ये आ गया 2.598 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट में निकाल लिया है। ठीक है, चाहे तो हम इसको सम अप करके लिख सकते हैं। ठीक है, सम अप करके लिखने का मतलब जैसे रिएक्शन है, सबसे पहले रिएक्शन निकाली तो आर, मैं इसको लेट मी यूज समझ रहा, आर ए कितना है 3 किलो न्यूटन, आर बी कितना है आपका 2.5 किलो न्यूटन। अब आपने ये लिया, ठीक है, इसमें से लिया आपने ये, ठीक है, ए डी एफ ए डी के अंदर फोर्स कितना है, ये आपका है 3.46, ठीक है, और ये कंप्रेसिव है। फिर आपने ए सी के अंदर लिया एफ ए सी इक्वल्स 1.73, और ये कैसा है, सब किलो न्यूटन में होगा, ये टेंसाइल है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे निकाला एफ बी ई, बी की वैल्यू कितना, यहाँ पे बी आ रहा है आपका 5 किलो न्यूटन। ठीक है, और बी ई ये कैसा है, ये कंप्रेसिव है, और एफ बी सी 4.33 किलो न्यूटन, ये टेंसाइल है। ठीक है, उसके बाद आपने निकाला एफ सी ई, ये 2.6 किलो न्यूटन। ठीक है, ये कैसा है, कंप्रेसिव है, और एफ सी डी ये कितना है मतलब 2.6, ये कैसा है, टेंसाइल है। ठीक है, और आपने अभी निकाला है जो दिस वन, किलो न्यूटन। ठीक है, और एफ सी ई कितना है 2.98 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एफ डी ई ये कैसा आ रहा है आपका, टेंसाइल, और ये सी ई कैसा है, ये भी टेंसाइल है। ठीक है, तो आपने सारी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम भी इसमें लगेगा सॉल्व करने में।